अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे विटामिन सी सीरम के बारे में, इसके बेनिफिट के बारे में और इसको हम घर पे कैसे इजीली बना सकते हैं वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। क्योंकि बाज़ार में ये बहुत एक्सपेंसिव मिलता है और बहुत ही महंगा होता है, इसलिए हम इसको घर में ईज़िली आराम से कम पैसों में बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसके बेनिफिट की। तो विटामिन सी सीरम के बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये एंटी एजिंग स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपकी फाइन लाइन ख़त्म करता है, रिंकल को रिड्यूस करता है और आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है ये। ठीक है, बहुत सारे ऑयलों को मिक्स करके इसको बनाया जाता है, इसलिए आप इसका टेक्सचर देख लें कि बिल्कुल ऑयली है। ठीक है, यू जस्ट नीड 1 ड्रॉप। अगर आपकी स्किन है ऑयली तो आपने इसको सिर्फ रात में यूज़ करना है, क्योंकि ऑयली स्किन पहले ही ऑयली होती है और ये तकरीबन ऑयल होते हैं सारे, इसलिए आपने सिर्फ रात को इसको यूज़ करना है। बट इफ़ यू हैव ड्राई स्किन तो आपने इसको रात में और दिन में दोनों में यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि ड्राई स्किन होती है उसको मॉइस्चराइज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस वजह से आपने दिन में और रात में दोनों में इसको यूज़ करना है। और मेकअप से पहले अगर इसको आप लगाएंगे तो ये आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करेगा। और अगर आप अपनी फाउंडेशन में आप मिक्स करके इसको लगाएंगे, जो लोग चाहते हैं कि हमें ग्लोई सी फाउंडेशन चाहते हैं, अपनी फाउंडेशन में इसको मिक्स करके लगाएं, तभी आपके चेहरे पे बहुत ही अच्छा सा ग्लो आएगा। उसके बाद जिनकी स्किन बहुत बेजान सी होती है, बहुत डल सी हो गई होती है, जो लोग अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते, उनकी स्किन ना बहुत बेजान सी हो गई, रूखी सी हो गई होती है, उनके लिए भी सीरम बहुत अच्छा है, उनको यूज़ करना चाहिए। क्योंकि सीरम जो है वो हमारी स्किन की जो नीचे वाली तह होती है उसके अंदर जाके हमारी स्किन को जो है वो हेल्दी करता है। ठीक है, अब चलें जी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं रोज़ ऑयल ले रही हूँ। रोज़ ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये आपकी फाइन लाइन को ख़त्म करता है, रिंकल को रिड्यूस करता है और आपकी स्किन पे ग्लो भी प्रोवाइड करता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। ठीक है, उसके बाद मैं ले रही हूँ जी ऑरेंज ऑयल। ऑरेंज ऑयल के भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये इसमें विटामिन सी आपको पता है बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है ऑरेंज ऑयल में, और ये एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है और आपकी कंप्लेक्शन को भी ये फेयर करता है, बहुत फेयर करता है। आप इसको हाथों पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है जी एलमंड ऑयल। एलमंड ऑयल जो है वो आपकी स्किन को हेल्दी करता है और आपकी स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्व हो जाता है। सीरम में भी हम इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जब हम सीरम अप्लाई करें तो हमारी स्किन में जल्दी से एब्जॉर्व हो जाए। फिर है जी पम्पकिन ऑयल। पम्पकिन ऑयल के भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, ये आप जानते ही होंगे। ठीक है, उसके बाद है विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई के कैप्सूल, इसके बेनिफिट मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि ये स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमने इसको सीरम में भी यूज़ करना है। ठीक है, इस तरह की एक हम बॉटल ले लेंगे। बॉटल आपको इजीली मिल जाएगी, दराज से आपको ये इजीली मिल जाती है और बहुत ही कम प्राइस में ये ड्रॉप वाली जो बॉटल है वो आपको मिल जाती है। इसमें ये होता है कि सीरम हमारा जो है वो बिल्कुल महफूज रहता है और लगाने में भी बहुत आसानी होती है। जस्ट 1 से 2 ड्रॉप हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसका ड्रॉपर। इस तरह की बॉटल आपको दराज से इजीली मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। अगर ये बॉटल आपके पास नहीं तो कोई मसला नहीं, आप किसी भी जार में डाल के रख लें। अगर ये बॉटल है तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब लेते हैं जी हम सबसे पहले रोज़ ऑयल लेंगे। रोज़ ऑयल जो है वो हमने 2 टेबल स्पून रोज़ ऑयल लेना है, ये आप देख लें। इतना सा सीरम हमने बनाना है कि हमारे जो जार में वो आसानी से आ जाए, और ये आप तकरीबन इसको 2 मंथ आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जो बाकी ऑयल है वो आप इसको संभाल लें और बार बार आप इससे कितनी दफ़ा सीरम बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लेंगे ऑरेंज ऑयल। ऑरेंज ऑयल के भी 2 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें। 2 टेबल स्पून ऑरेंज ऑयल ले लिया हमने। जितने पैसों में हमने एक दफ़ा सीरम ख़रीदना है बाज़ार से, उतने पैसों में हम कई दफ़ा घर में सीरम बना सकते हैं। अगर ये बॉटल हम सारे ऑयल की जो बॉटल्स हैं वो एक दफ़ा ख़रीद लेंगे तो हम कई दफ़ा सीरम बना लेंगे। ठीक है, आलमंड ऑयल लूँगी मैं। आलमंड ऑयल भी 1 टेबल स्पून हम इसमें आलमंड ऑयल डालेंगे। ठीक है, आलमंड ऑयल 1 टेबल स्पून डालना है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। 1 टेबल स्पून आलमंड ऑयल गया इसमें। उसके बाद पम्पकिन ऑयल, ये भी हम 1 टेबल स्पून जो है पम्पकिन ऑयल ऐड कर देंगे इसमें। 1 टेबल स्पून पम्पकिन ऑयल ऐड कर दिया, ये देखें।
ये ऐड कर दिया हमने इसमें। उसके बाद डालेंगे विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई के जो कैप्सूल हैं उसके बेनिफिट आप सबको पता है, और ये हमने इसलिए भी इसमें यूज़ करना है कि हमने इसके टेक्सचर को थोड़ा सा थिक करना है। ठीक है, ये बहुत रनी सा टेक्सचर है इसका, हमने थोड़ा सा थिक करना है। आप अपने हिसाब से अगर ज़्यादा थिक चाहते हो इसका टेक्सचर तो आप मज़ीद 2 और कैप्सूल इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, 4 कैप्सूल ऐड कर लो इसके अंदर। अगर आप इतना ही थिक चाहते हो, मुझे इतना ही चाहिए, तो मैं इसमें 2 कैप्सूल विटामिन ई के वो ऐड करूँगी। ठीक है, ये हमने डाल लिए विटामिन ई के कैप्सूल। इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना हमने इसे। अगर आपने इसके टेक्सचर को थोड़ा सा मज़ीद आपने थिक करना है तो आप इसमें विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर लें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। 1 ऐड कर लें मज़ीद, या 2 ऐड कर लें, 3 ऐड कर लें। ठीक है, मगर ज़्यादा मत ऐड करिएगा कि बहुत ज़्यादा ऐड कर लें। सिर्फ 3 से 4 आप इसमें ऐड कर लेंगे तो इसका जो टेक्सचर है वो गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको जार में डाल लेते हैं। जो बॉटल है हमारे पास उसमें हम इसको डाल लेंगे। आप भी कोशिश करिए कि आपके पास इस तरह की बॉटल और ड्रॉपर फॉर्म में। इसमें सीरम जो है वो बहुत महफूज रहता है और लगाने में भी बहुत इजी होता है। आराम से आप जस्ट 1 से 2 ड्रॉप लेके इजीली आप लगा सकते हो और गिरने का भी ख़तरा नहीं होता। इसलिए आप कोशिश करें कि इस तरह का जार, इस तरह की बोतल आप लें, और ये आपको इजीली दराज से मिल जाएगा। वहाँ पे आप सर्च करिएगा तो ये आपको इजीली वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, बहुत सस्ती सी होती है। वहाँ से आप इसको ईज़िली बाय कर सकते हैं। ठीक है, सारा सीरम हम इसमें डाल लेंगे। अब हमने करना क्या है कि लगाने से पहले हमने इसको अच्छी तरह से शेक करना है। पहले अच्छी तरह से शेक करके फिर हमने इसको लगाना है। ठीक है, जस्ट 1 से 2 ड्रॉप आप लेंगे और आप अपने फेस पे, पूरे फेस पे लगा लें। मेकअप करने से पहले लगाएं, या आप फेशियल करने के बाद भी इसको लगा सकते हैं फेशियल ऑयल के तौर पे, क्योंकि फेशियल करने के बाद हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। इसलिए सीरम ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ये देखें, ये फ़ौरन से आपकी स्किन में एब्जॉर्व हो जाएगा और बहुत ही फ़ायदे हैं इसके। महंगे सीरम लेने की बजाय घर में खुद बनाएं और तसल्ली के साथ बनाएं और तसल्ली के साथ उसको यूज़ करें। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें, सेम मेरी यही आईडी है, ब्यूटी टिप्स एंड देसी पकवान। उसको ज़रूर फॉलो करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।